उन सब के लिए जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और वो लोग भी जो न्यू अभी देखने वाले हैं, उन सबको मेरा स्वागत है, मेरा सलाम है उनको। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसा कि आपने कल की न्यूज़ शायद सुनी हो कि अब इतना टाइम गुजरने के बाद अभी तक चूँकि कश्मीर में लोग अभी तक सलाखों के अंदर बंद हैं, लोगों को बंद किया हुआ है, एक बहुत बड़ा जेल बना दिया गया है पूरे कश्मीर को। तो मोदी को हिटलर के साथ मुमासलत दी जा रही है। हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर जॉन क्यूसिक ने कल ट्वीट किया और उन्होंने रिजेंबल किया हिटलर के साथ मोदी को। अब ये देखें कि चलिए पहले तो इमरान खान साहब जो है ना वो कह रहे थे कि मोदी हिटलर है, मोदी आरएसएस ग्रुप आरएसएस की पैदावार है। लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया ने और लोगों ने भी, हॉलीवुड स्टार्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि मोदी हिटलर है, हिटलर के साथ रिजेंबल करता है, क्योंकि हिटलर ने भी बहुत ज़्यादा लोगों को मारा, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जेनोसाइड किया। और मोदी भी सेम उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। उन्होंने एक तरफ हिटलर की फोटो को पोस्ट किया और दूसरी तरफ मोदी की पिक्चर लगाई और दिखाया कि देखें दोनों वेयर में भी जो कपड़े पहन रहे हैं उसमें मोदी फुल कॉपी करता है हिटलर को। अब देखने की बात यह है कि जो माइंडसेट मोदी लेके चल रहा है उसने इंडिया को किस पीक से उठाकर किस पस्ती में डाल दिया है। यानी कि वो जो ब्राइटर इंडिया का ख्वाब दिखाया जा रहा था और कह रहे थे कि इंडिया बहुत आगे जाएगा, और हम लोग यानी कि हम खुश नहीं हैं उससे कि हमारा हमसाया मुल्क जो है ना एक पस्ती की तरफ जा रहा है। लेकिन जिस तरह का प्राइम मिनिस्टर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो आपको बहुत ज़्यादा नीचे लेके जा रही है। इंडिया की इकोनॉमी जो 9% पे कहा जा रहा था, 9.7% पे, अब वो एकदम से धड़ाम करके नीचे गिर गई है और वो 4.4% या इससे भी नीचे चली गई है। तो अब अगर इंडिया डे बाय डे नीचे जाएगा तो मेजर गौरव जैसे लोग जो यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के हवाले से डेली जहर उगल रहे होते हैं और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, तो उनका जहर उगलना जायज़ भी बनता है, बिकॉज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आप अपने दुश्मन को जितना बुरा कह सकते हो कह लो। तो मेजर गौरव, आप तो यानी कि ना फौज से भागे हुए बंदे हो। रिटायर्ड तो मैं भी लिख सकता हूँ अपने मैं भी जो है ना एक विकीपीडिया पे जाके, विकीपीडिया एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके मैं अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। तो एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि आप फौज से भागे हुए हो, यानी कि ना अगर इतनी यंग एज में और सिर्फ 4 साल आर्मी में लगाने के बाद अब मैं अपना टाइटल या अपना रैंक मेजर लगा सकता हूँ, तो कोई भी लगा सकता है। ठीक है, अगर इतने मतलब अ, बहादुर हो तो बॉर्डर पे आओ, और अगर जंग हुई तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और मैं तुम्हें जो है ना बताऊंगा और लड़के दिखाऊंगा तुम्हारे साथ, भाई ऐसे जंग होती है। और इसे कहते हैं प्योर आर्मी पर्सन। ठीक है, तो यूट्यूब पे बैठकर जहर उगलना और यूट्यूब पे के ऊपर बैठकर बातें कर देना, ये कोई जंग नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान बनाया और हम, जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि अगर हमने आपको दुश्मन माना, यानी कि आपकी अपनी बातें ही आप एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। स्टार्टिंग में आप कोई और बात करते हो, आगे जाके अपनी बात से खुद ही नफी कर देते हो। आई मीन यू आर फुली कंफ्यूज पर्सन। आपको खुद ही नहीं पता कि हमने कहना क्या है। मतलब एक बात खुद ही करते हो कि हाँ हमने जो है ना वो मुक्ति बाहिनी बनाई, और आगे जाके खुद ही कह रहे हो जी कि मुक्ति बाहिनी का जो है ना वो हम लोग कह रहे हैं कि जी भाई देखें दुश्मन, अगर आप खुद ही कह रहे हो कि हमने एक दूसरे को दुश्मन मान लिया है। अगर दुश्मन मान लिया है तो दुश्मन तो फिर आपसे स्ट्रांग है, तो उसमें चीखने की क्या जरूरत है। देखें अगर हमारे जनरल आसिफ गफूर हमारा फख्र है कि उन्होंने अगर आपको नाकों चने चबवा दिए हैं, तो भाई उसमें चिल्ला क्यों रहे हो। खुद ही कह रहे हो ना कि दुश्मन मान लिया है, तो अगर दुश्मन मान लिया तो फिर जो है ना एक आर्मी पर्सन बनो, एक्सेप्ट करो कि हाँ दुश्मन हमसे तगड़ा है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना मेरा भाई, तब तक तुम जो है ना हमारे मुकाबले में नहीं आ सकोगे। लड़कियों की तरह बैठ के ना रोते रहोगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ हम लोगों ने जो है ना आपके अभिनंदन को यहाँ पे पकड़ा, मारा, और उसको बिठा के चाय भी पिलाई, और हमने उसको रिटर्न भी किया, क्योंकि हमारे पास बड़ा जिगर है, हमारे पास दिल बड़ा है, हम बहादुर भी हैं। हम जानते हैं कि हमने दुश्मन को रिस्पेक्ट भी देनी है और उसके साथ बहादुरी का मुकाबला करना है। हमने वहाँ पर बैठकर गालियाँ नहीं देनी जिस तरह से तुम लोग दे रहे हो, यूट्यूब के चैनल के ऊपर बैठ के जो है ना गालियाँ देना नहीं। हम लोग जवां कौम है, बहादुर भी हैं, और हम जानते हैं कि हमने अपने दुश्मन को रिस्पेक्ट के साथ उसके जब तक वो निहत्था है हमने उसको नहीं मारना।
लेकिन जब वो हमारे सामने असला लेके आएगा, हम लोग जिहाद भी करेंगे और हमें हमारे नबी ने भी यही सिखाया है और हमारे दीन में भी यही है। आप लोग जिहाद जिहाद करके जिहाद से डर रहे हो। हमारा जिहाद ये नहीं है कि हमारा दुश्मन अगर निहत्था हो गया, उसके हाथ में असला नहीं है तो हमने उसको मारना नहीं। अभिनंदन की मिसाल आपके सामने है। आप बाकी हिस्ट्री को छोड़ दें, हम आपको हिस्ट्री का पता ही नहीं है कि हिस्ट्री की चंद बातें को तोड़ मोड़ कर बयान कर देने से उन लोगों को गुमराह करना जिनको पता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम बैठे हैं यहाँ पर, हम अपने लोगों को एजुकेट भी करेंगे जिन लोगों को नहीं पता। और जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, वो मैं नीचे कमेंट करें, मैं उनके जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।